Now, students, we are going to discuss one passage from the Hindu. Our objective is to find out tough words from this. Now, here it is written FAIT fate, no fate. आपने FATE fate भी पढ़ा है एंड ये यहां पे लिखा हुआ है FAIT. So, no fate accompli on the changes proposed in the Lok Sabha in Jammu and Kashmir. Elections in J&K and restoration of statehood should not be delayed further. This is written over here. So, ये है FAIT और FATE. जरा दोनों शब्दों को लिखें. FATE का मतलब क्या है? भाग्य. एंड FAIT फेट, इसको हम लोग थोड़ा सा ए का साउंड देंगे फेट, और FATE फेट उसका मतलब है भाग्य. FATE फेट से एक वर्ड बना है फेटलिस्ट. क्या आप उसके बारे में जानते हैं? इसका मतलब क्या होता है? शाली नहीं, वादी. FATE फेट इसका मतलब होता है फॉर्चून, और इसे आप हिंदी में कहते हैं भाग्य. और आज हमने FAIT फेट पढ़ा है, उससे भी हम इसको रिलेट करेंगे. एंड हमने आपको बताया फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स ऑन फेट. बहुत ही कूल माइंडेड लोग होते हैं ऐसे, जो कहते हैं अगर भाग्य में होगा तो भाई कोई ले नहीं जा सकता, वो मुझे मिल के ही रहेगा, तुम भी नहीं ले सकते. तो वो भाग्यवादी होते हैं. भाग्यशाली तो मतलब एक अलग बात है. और यहां पे ये जो वर्ड है FAIT, ये स्पेशल वर्ड है. और इस फेट का मतलब वही है फैक्ट. ठीक है. और ये एक फॉरेन वर्ड है. FAIT फॉरेन वर्ड है. इसका मतलब है फैक्ट, कोई सर्टेन पॉइंट. ठीक है. जैसे हिंदी में आप कहते हैं तथ्य, फेट. तो इस पैसेज में इसका सेंस क्या हुआ? नो फेट अकम्पली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकम्पली? अकम्पली से ही बना है अकम्प्लायंस. सबसे पहले आप इस वर्ड के बारे में जान लें. दिस इज अ कंपनी. डू यू नो अबाउट इट? अकम्पनी वर्ब है. इसका मीनिंग क्या है? साथ देना. साथ साथ नहीं, साथ साथ होता तो एडजेक्टिव हो जाता. इसका मतलब है टू सपोर्ट और टू बी विथ समवन. जैसे आप कहते हैं कि तुम साथ हो तो फिर क्या टेंशन है. इफ यू अकम्पनी मी, आपके फादर कहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा जब आपका एग्जाम होगा. आई विल अकम्पनी यू व्हेन देयर विल बी योर एग्जाम. और इसमें एक स्पेशल बात नोटिस करने की है जो कि रिटन टेस्ट में बहुत ज्यादा आती है. वो ये है कि अकम्पनी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है. और ज्यादातर केसेस में वो आपको सेंटेंस देंगे अकम्पनी के साथ विद लगा करके, और आपसे कहेंगे स्पॉटिंग एरर, गलती निकालें. तो ध्यान देने की बात यह है कि अकम्पनी के साथ सीधा ऑब्जेक्ट आता है. जैसे माय फादर टोल्ड मी दैट ही वुड अकम्पनी मी इन, he would accompany me when there would be my exam. जब मेरा एग्जाम होगा वो मेरे को अकम्पनी करेंगे, मतलब मेरा साथ देंगे. तो इसमें विद नहीं आता है. अकम्पनी जो वर्ड जब बच्चों के लिए वर्ड नया है वो कंपनी से रिलेट कर सकते हैं. एंड दिस वर्ड इज अकम्पली. एंड मैं आपको बता दूं ये वर्ड डिराइव हुआ है अकम्प्लायंस से. अकम्प्लायंस वर्ड भी होता है अकम्पली.
कंप्लायंस तो होता है कंप्लायंस। सो अकम्पली का जो मीनिंग है वो है कि समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डन और कैन नॉट बी चेंज्ड। समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड कैन नॉट बी चेंज्ड फर्दर। अकम्पली, और ये जो फेट अकम्पली है ये कंबाइन फॉरेन वर्ड है। फेट अकम्पली, जैसे जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं उनमें कुछ वर्ड्स कंबाइन होके चलते हैं, जैसे मोडस ऑफ ऑपरेंडी, इसके बारे में आपने सुना है? आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलन में आ रहा है, मोडस ऑफ ऑपरेंडी। अब देखिए ये दो शब्द हैं, एक है ऑपरेंडी, एक है मोडस। तो मोडस ऑफ ऑपरेंडी का मतलब होता है वे ऑफ वर्किंग, जैसे काम करने का तरीका। ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहता है कि आपको अपने मोडस ऑफ ऑपरेंडी में चेंजेस करने पड़ेंगे, इस तरीके से काम नहीं होगा। तो ये जो वर्ड है फेट अकम्पली, ये कंबाइन होके आता है, और फेट अकम्पली का मीनिंग होता है जो चेंज ना किया सके। ठीक है ना? जैसे आपने कहा कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो हमें फॉलो करने ही थे। सो द गिवन इंस्ट्रक्शंस वर फेट अकम्पली फॉर अस। ठीक है, इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं अनचेंजेबल। फेट अकम्पली का मतलब है अनचेंजेबल, जिसे परिवर्तित ना किया जा सके। जैसे आपने कहा रिव्यू देने में हमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए थे, हमें उन्हीं पैरामीटर्स पे रिव्यू देने थे, हम उन्हें बदल नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि मैं अपना एक नया पैरामीटर खड़ा कर दूं। द पैरामीटर्स ऑफ रिव्यू वर फेट अकम्पली। We had to rate the quality among them only. हम चेंज नहीं कर सकते थे। जैसे हमने आपको 5 पैरामीटर्स दे दिए तो आपको उसी में से अपना देना है। तो फेट अकम्पली, मोडस ऑफ ऑपरेंडी, ये फॉरेन वर्ड्स हैं जिनको आपको सीखना है। वही यहां पे कहा जा रहा है नो फेट अकम्पली ऑन द चेंजेस प्रपोज्ड इन द लोकसभा इन जम्मू एंड कश्मीर। जो चेंजेस वहां पे प्रपोज किए गए हैं उसमें कोई भी फेट अकम्पली नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब बदला नहीं जा सकता। इलेक्शंस इन जेएनके एंड रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मीनिंग क्या है? ऑब्वियसली ये रेस्टोर से बना है वर्ड, और रेस्टोर बना है स्टोर से। स्टोर के दो मीनिंग, एक तो स्टोर रूम होता है और एक स्टोर वर्ब भी होता है। स्टोर का मतलब है संचित करना। जैसे आप पानी को क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में आलू को स्टोर कर दिया जाता है, टू अकोमोडेट आप कह सकते हैं, टू कीप, संचय करना, किसी चीज का संचय करना, ये वर्ब है। तो रेस्टोर का मतलब क्या है? एग्जैक्टली री लग गया। सो टू अमास, अमास का मतलब भी होता है ना इकट्ठा करना। टू मास अगेन, मैं इसका हिंदी नहीं लिख रहा हूं, ये तो आपको पता ही है। रे स्टोर, री प्लस स्टोर, दोबारा से इकट्ठा करना। अब ऑब्वियसली रेस्टोर वर्ब है तो इसका नाउन बन गया रेस्टोरेशन। जैसे आपके पिछले टेस्ट में मार्क्स कम आए थे, अब आप चाह रहे कि दोबारा से हम मेहनत करेंगे तो रेस्टोरेशन कर लेंगे, तो उसको गेन कर लेंगे। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड मैंने बहुत समय पहले पढ़ाया था, शायद आपको याद हो, रिप्लेनिश। यस, तो एक तरीके से तो ये रेस्टोर का सिनोनिम ही हो गया।
और मैंने इसका कीवर्ड दिया था फिर से प्लान करना, भरने के लिए, रीप्लान, रीप्लेनिश। तो आइए इस पैसेज को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्टेटहुड का मतलब यहां पे क्या है? स्टेटहुड, चाइल्डहुड तो सुना था, नेबरहुड भी सुना था, आज सुना है स्टेटहुड। व्हाट डज इट मीन स्टेटहुड? स्टेट माने राज्य, तो दिस इज कॉल्ड राज्य की स्थिति, कंडीशन ऑफ द स्टेट। ये नाउन के रूप में आ रहा है, कंडीशन ऑफ द स्टेट, राज्य की स्थिति। हम इसे कह सकते हैं राज्यत्व। इसको आप चाइल्डहुड, नेबरहुड से रिलेट कर दीजिए। नेबरहुड, रॉबिनहुड से मत करना, किसी व्यक्ति का नाम है, हर जगह हुड थोड़ी करते हैं, है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नो फेट अकम्पली ऑन द चेंजेस प्रपोज्ड इन द लोकसभा इन जम्मू एंड कश्मीर। इलेक्शंस इन JNK एंड रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड शुड नॉट बी डिलेड फर्दर। सभी को पता है डिले का मीनिंग देरी करना। It has been more than 5.5 years since an elected. It has been more than 5.5 years. ये यहाँ पे नोट करने की चीज है। अगर आपको कभी भी 5.5 बोलना है तो लोगों से गलती होती है, वो आ नहीं लगाते हैं। जैसे मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूं तो आई विल रिटर्न इन हाफ एन आवर, मुझे 1.5 घंटे चाहिए। आई नीड 1.5 an hour, आई नीड 1.5, ठीक है ना? तो ये ग्रामेटिकली हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी साढ़े का सेंस हो तो आ जरूर लगाइए, अ हाफ। इट हैज बीन मोर देन 5.5 years सिंस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट कोलैप्स्ड। कोलैप्स का मतलब क्या है? वो तो कोलाइड होता है, हमसे ना टकराना, चूर चूर हो जाना, दिस इज टकराना। हमसे जो टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, टकराना। क्या आप जानते हैं कोलाइड का नाउन क्या है? कोलिजन, दिस इज टक्कर, नॉट टकराओ, टक्कर। और यहां पे वर्ड है कोलैप्स। एनीवन नोज? जी, मिल जाना। देखिए कोलैप्स का मतलब है भरभरा के गिर जाना। कोलैप्स का मतलब है जैसे भूकंप आया और एकदम से बिल्डिंग क्या हो गई? कोलैप्स हो गई। आपस में टकराना भी हो सकता है। सो टू फॉल सडन, इसका मतलब है भरभरा के गिरना। कोलैप्स हो जाना, भरभराना भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोलैप्स का नाउन क्या है? वो एक अलग वर्ड है, वो कोलैबोरेट है, कोलैबोरेट, और इसी से बना है कोलैबोरेशन। क्या आप जानते हैं कोलैबोरेट का मीनिंग क्या होता है? कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलकर के कार्य करना, संबंध बनाना नहीं, टू वर्क टुगेदर। मैं समझ रहा हूं, मिलकर के कार्य करना मतलब जैसे दो कंपनीज आपस में मर्ज हो गई, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, राइट। और ये है कोलैप्स। मैंने आपसे केवल इतना पूछा था कि कोलैप्स का नाउन क्या है, आपने कोलैबोरेट बता दिया। कोलैप्स का जो नाउन है वो यही है। ये एज ए नाउन भी यूज होता है और एज ए वर्ब भी यूज होता है। जैसे उस कोलैप्स में बहुत से लोग मारे गए, तो मेनी पीपल वर डाइड इन दैट कोलैप्स।
ये देखो एज अ नाउन हो गया। और बिल्डिंग भड़बड़ा के गिर गई, द बिल्डिंग वॉज कोलैप्स्ड, ये आपका हो जाएगा वर्ब। मेनी पीपल डाइड इन दैट कोलैप्स, ये यहां पे एज अ नाउन आ रहा है। कोलैप्स एज अ वर्ब हिम्मत हारना भी होता है, जैसे ही वॉज टोटली कोलैप्स्ड, मतलब वो टोटली क्या हो चुका था, अंदर से हिम्मत हार चुका था, टूट चुका था, कोलैप्स हो चुका था। बीमार पड़ने के सेंस में भी कोलैप्स का यूज करते हैं। अचानक से आपकी बॉडी गिर गई, इसका वर्ब क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, क्या होगा बच्चों? मान लो कोई चीज गिरने वाली हो तो आप कह सकते हैं कि दिस इज कोलैप्सिबल, ये किसी भी समय गिर सकती है। ऑलराइट देन, आगे बढ़ते हैं। कोलैप्सिबल, डोंट yawn, बी एक्टिव। इफ समथिंग इज collapsible, we must take care of it in advance. And governor's rule was imposed. Imposed का मतलब लागू कर देना, थोप देना। ये वर्ड लिखा जाना चाहिए, लिख लीजिए, impose, to implement, forcefully, थोप देना, कोई चीज आपके ऊपर मढ़ देना कि बेटा इसको तो फॉलो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इन जम्मू एंड कश्मीर, amidst, amid का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर था, प्रीपोजिशन है। पता है एमिड के बारे में? एमिड का मतलब है के दौरान। जैसे आपने ये वर्ड कोविड के दौरान बहुत सुना होगा, एमिड कोविड-19, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। सो ये वर्ड है एमिड, जिसका मतलब है ड्यूरिंग, के दौरान। और एमिड से ही बना है एमिडस्ट। एक्चुअली इसमें हल्का सा डी साइलेंट रहेगा, एमिस्ट, एमिडस्ट नहीं बोलेंगे। एंड दिस इज अ नाउन। ऑलराइट देन, ऑन द सस्पेंशन ऑफ द इलेक्टेड असेंबली। नाउ सस्पेंस से बना है सस्पेंशन, सस्पेंस वर्ब है, सस्पेंशन इसका नाउन है। तो सस्पेंड आपको पता है, किसी चीज को हटा देना, टू स्टॉप समथिंग, और टू पद से हटाने के लिए क्या कह सकते हैं? नहीं, वो तो ठीक है भाई, हिंदी में बर्खास्त है, मैं दिल से मानता हूं, आपने बताया है, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन इंग्लिश में बर्खास्त के लिए क्या कहेंगे? अरे टू एडजर्न भी कह सकते हैं, टू सस्पेंड भी कह सकते हैं। पद से हटाने के लिए, जैसे किसी का कोई पद था, उस पद से उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक कह रहे हैं, बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त। भैया आप ठीक है? बर्खास्त भैया। तो इसी से बना है सस्पेंशन। और हमने आपको एक बहुत समय पहले एक वर्ड पढ़ाया था, मोराटोरियम, क्या आपको याद है? टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, इसको आप कहते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आप कुछ चीजें ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जैसे रिटन के साथ स्पीकिंग की क्लासेस अटेंड करना आप लोग किस में डाल देते हैं? देखेंगे अभी चल रहा है, तो ये हो जाता है।
अब देखिए मोराटोरियम वर्ड बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। कितने लोगों को पता है मोराटोरियम? इमेजिन आप बहुत बड़े सिंगर हैं और आपने एक ऑडिटोरियम बुक किया था जनता को बुलाने के लिए। अपना म्यूजिक एल्बम आप लॉन्च करना चाहते थे, उनके सामने नाच नाच कर। बोलो मोराटोरियम, मेरा ऑडिटोरियम, आई एम अ फेमस सिंगर, आई हैड बुक्ड an auditorium, but COVID came. Lockdown was imposed, and the booking of my auditorium was in moratorium. कैसा लगा सीन? जैसे ही वर्ड आप पढ़ोगे तुरंत अपने आप भरभरा के मीनिंग आ जाएगा। मोराटोरियम, मेरा ऑडिटोरियम। मेरा ऑडिटोरियम सस्पेंशन में है। अ स्टेप दैट हेराल्ड, हेराल्ड का मीनिंग क्या है? HERALD, हेराल्ड। स्टेप एक ऐसा कदम जिसने हेराल्ड कर दिया। हेराल्ड वर्ड सुनते ही हॉल्ट वर्ड का मीनिंग आ रहा है। हेराल्ड इज अ वर्ब जिसका मतलब है टू डिक्लामेट, मतलब टू अनाउंस, घोषणा करना। हेराल्ड। डिक्लामेशन आपने सुना होगा, डिक्लामेशन, अनाउंसमेंट। कम ऑन, कम फास्ट, वन ऑफ यू। Do it fast. हेराल्ड को हॉल्ट से रिलेट कर दो। हॉल्ट माने होता है स्टॉप। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप। वही रैंडवू क्या होता है? आप लोग अपना अपना रैंडवू आपका होगा, बनना ही है, बना लीजिएगा। तो हेराल्ड, अब देखिए जहां हॉल्ट पे रुकते हैं वहीं पे हम लोग कुछ अनाउंस कर देना कि भाई आने वाले सैटरडे को हम लोग जुम्बा डांस करेंगे। तो आपने हेराल्ड कर दिया। क्या कर दिया? हेराल्ड। बोलो हॉल्ट पे हेराल्ड करेंगे कुछ नई बातें जो है मेरे मन में। A step that herald dramatic changes in the erstwhile. इसको erstwhile पढ़ेंगे। अब देखो बड़ा कठिन है इसको प्रोनाउंस करना। erstwhile। erstwhile एडवर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज के पहले, और अस्ट अलग से भी वर्ड है, ERST, इसी से बना है, ERSTWHILE, erstwhile. This means adverb and this means of before, पहले का जिसे कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ये आज का नहीं है, ये पहले का है। erstwhile को हम लोग रेस्ट वाइल से कर देते हैं कि जब तक मैं आराम कर रहा हूं तुम पहले की थोड़ी कहानियां मुझे सुना दो, जैसे विद्योत्मा की और तुलसीदास जी की। सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या है? नहीं, वो सफिशिएंट होता है भाई, वो ये होता है, सफिशिएंट इज एडजेक्टिव। दिस मीन्स दूसरा पर्याप्त हम समझ गए हिंदी में। हाँ, एम्पल बोलिए और प्लेंटी, प्रेचर, पर्याप्त, सफिशिएंट। और अभी भी हमने बोला है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट अलग है। एनी आइडिया अबाउट सब्सिक्वेंट? सब्सिक्वेंट से ही बना है सब्सिक्वेंस।
और इसी से बना है सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंट में दो शब्द बड़े कॉमन मिल रहे हैं, सब सीक्वेंस फॉलो करेंगे, कोई अलग से नहीं जाएगा। सब्सिक्वेंट और सब्सिक्वेंट का मतलब है किसी चीज के बाद। जैसे अभी हम लोगों ने वोकैब पढ़ा, सब्सिक्वेंटली वी विल डिस्कस पार्टिसिपल्स, ठीक है। हैपनिंग आफ्टर समथिंग के बाद वाला सब्सिक्वेंटली। इसे हिंदी में हम अनुगामी भी कहते हैं, मतलब जो हमेशा किसी के पीछे चलता हो, अनुगामी, फॉलो करता हो। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, तो दोनों ही अच्छे लोग हैं, कुछ होना चाहिए। सब्सिक्वेंटली का मतलब है बाद में। जैसे अक्सर ये पार्टीज में वर्ड बहुत यूज होता है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे, सब्सिक्वेंटली विल गो फॉर लंच एंड सब्सिक्वेंटली विल हैव इवनिंग टी ऑल्सो। हाउ इज द आइडिया? अंग्रेजी बोलते कम है, मुंह ज्यादा बनाते हैं, यही तो स्टाइल है। सब्सिक्वेंटली कई लोगों को अंग्रेजी इसलिए पसंद नहीं, बोले यही दिक्कत है, चार कोने का मुंह बनाओ। आर्टिकल 370 that provided for special status for erstwhile state was removed. The state bifurcated. Bifurcate का मतलब क्या है? Bifurcate. Bifurcate. Bifurcate का मतलब है to divide, विभाजित करना, विभाजित करना। और इसी से बना है बाइफर्केशन, विभाजन। बंगाल विभाजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, भारत विभाजन, राइट। सब्सिक्वेंटली स्टेट बाइफर्केटेड विद रीजन एनकम्पासिंग जम्मू एंड द कश्मीर वैली। एनकम्पास का मतलब क्या है? सबसे पहले कंपास का मीनिंग जानिए, COMPAS। एक होता है कंपस और एक होता है कंपास। तो जो कंपस कौन होता है? हाँ, कंपास क्या करता है? दिशा निरूपण यंत्र होता है जो दिशा को मापता है। और कंपास वर्ब भी है। इसके देखिए दो मीनिंग हो गए। पहला मीनिंग हो गया काइंड ऑफ यंत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मशीन, टूल, मशीन फॉर डिसाइडिंग द what direction tool। एंड कंपास का मतलब ये भी होता है कि घेर लेना, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, to surround, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, घेर लेना या घिरा होना। तो इन कंपास इसी से बना है। आपको पता है कई वर्ब में एन लगाने से वो और अच्छी वर्ब बन जाती है। मतलब कुछ और एग्जांपल है आपके पास एन लगाने से कोई वर्ब बनी हो? जैसे कंपास माने घेरना होता है, एन कंपास माने भी घेरना होता है, तो एन लगाने की जरूरत क्या थी? हाँ, लाइटन से बना है एनलाइटन। वेरी गुड। जैसे लाइटन, एक मिनट एक एक करके लिखा जाएगा। लाइटन माने होता है प्रज्वलित करना, उसी से बना है एनलाइटन, और अच्छे से प्रज्वलित करना। और बताओ। हाँ, करेज, एनकरेज। फिलहाल करेज वर्ब नहीं है, तुमने एग्जाम्पल ऐसे ही ले लिया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और सोचो। हाँ, यस। अब देखो, हाँ, लार्ज से लार्ज है या एनर्जाइज में क्या है? नर्जाइज से एनर्जाइज है क्या? जाइज कुछ तो है नहीं। लार्ज से एनलार्ज है। तो एनकम्पास का मतलब भी सेम ही है, टू सराउंड, टू कंपास, घेर लेना, घेर लेना।
Alright, let's proceed further. Jammu and the Kashmir Valley made into a new union territory. And territory तो सभी समझते होंगे, पॉलिटी टर्म से भी टेरिटरी समझते होंगे. एंड लद्दाख हाइव्ड ऑफ, नोट इट डाउन, HIVE. हाइव माने होता है छत्ता. हाँ, मधुमक्खियों के छत्ते को हाइव कहते हैं. प्लेस ऑफ बीज, छत्ता, hive. एंड ये एक फ्रीज है, हाइव ऑफ. ये एक फ्रीज के रूप में आ रहा है और इसका मतलब है अलग होना, टू सेपरेट. इसका एक और मीनिंग होता है किसी को सौंप देना. अब जैसे आप कहते हैं अब सौंप दिया, अरे ईश्वर का गाना है, आप लोग क्या कह रहे हैं. अब सौंप दिया इस जीवन को ईश्वर तुम्हारे चरणों में. अब हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन को, है ना. एनीवे, अब हाइव ऑफ करेंगे तो अलग तो होगा ही, सौंपना भी होगा. दोनों का मीनिंग एक ही है. द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, देखिए कितना प्यारा वर्ड है. अभी तक आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे थे, अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. इसको बोलने में ही काफी मजा आ रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, 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 कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. इनके बारे में आप सर्च करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे. चेंजेस स्टिल अंडर क्वेश्चन एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व इट्स वर्डिक्ट. वर्डिक्ट का मतलब विचार नहीं, न्याय. वर्डिक्ट का मतलब न्याय होता है. बट दिस हैज नॉट डिटर. डिटर का मतलब, डिटर का मतलब पता करना है आपको. द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग अबाउट लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का भी प्रयोग करना है अपने सेंटेंस में और मीनिंग निकालना है. विल चेंज द मेकअप ऑफ. अब देखिए मेकअप भी फ्रेज है, ठीक है. मेकअप करना जरूरी होता है कहीं पार्टी में जाओ. ऑफ द यूटीज प्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव माइंड मेकअप भी होता है. प्रोस्पेक्टिव वर्ड को भी आप प्रयोग करके लाएंगे. एंड प्रोस्पेक्टिव के बाद है लेजिस्लेटिव. हाँ, लेजिस्लेटिव, विधान. इन सभी वर्ड्स पे आपको रिसर्च करनी है और इसको एक्सप्लोर करके बताना है. एंड डिलिमिटेशन, डिमिलिटेशन वर्ड है यहाँ पे. ऑन वेंसडे द लोकसभा पास द जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. These bills do not necessarily bring about any significant word is known. Significant word पता है ना, important होता है. फिर भी मैंने लिख दिया है. Change. The first increase the total number of assembly seats from 107 to 114 with reservation of 9 seats of scheduled tribes. Besides empowering Lieutenant Governor. स्पेलिंग बड़ी मस्त है, नोट करने का, ठीक है. स्पेलिंग जिनको डाउट है, ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट, लेफ्टिनेंट, कहीं कहीं एफ नहीं है लेकिन बोलना पड़ता है. और पहली बार आपने इफेक्ट को वर्ब के रूप में देखा है. अभी तक आप सीख रहे थे कि अफेक्ट ही वर्ब होता है, लेकिन द हिंदू तो द हिंदू है. इन्होंने इफेक्ट को भी वर्ब के रूप में यूज किया है. इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. सम नॉमिनेशन. नॉमिनेशन वर्ड जानते हैं आप? नामांकन. नॉमिनेशन इज नामांकन. द सेकेंड सीक्स टू रिप्लेस टर्म वीक एंड अनप्रिविलेज्ड. अंडरप्रिविलेज्ड. पहले तो आप बताएंगे प्रिविलेज्ड का मीनिंग क्या है, फिर आपको अंडरप्रिविलेज्ड का भी मीनिंग बताना है. अंडरप्रिविलेज्ड, underprivileged. And
classes, social castes in the J&K Reservation Act 2004 enacted. Enact का meaning क्या है? हाँ? Yes, enact करना, imbibe करना. By the state legislature to other backward classes as declared by the UT. So this was all about this passage. I hope you must have enjoyed. Have you all enjoyed? Yes, sir. Okay, so these words are for your homework, right? So we'll see you tomorrow. Jai Hind. Jai Hind.